दोस्तों आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल असद जाफरी वीलॉग पर खुशामदीद और वेलकम। आप लोग आज जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे वीलॉग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो। इसके अंदर क्या दिलचस्प और मुनफरिद है, क्योंकि आज हम एक मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसी के बारे में सवालात करेंगे और देखते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शख्सियत है वो अपना तारुफ किस तरह कराती हैं आर्टिफिशियल के बारे में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या कहती हैं। आप लोगों ने आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो मेरे साथ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो अपने आप को कहलाती हैं फ़ातिमा, और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बूट हैं जिनका ताल्लुक चैट जीपीटी से है। तो अभी मैं उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सवालात करूँगा है कि ये हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से तब्दीलियाँ ला रही है, किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी में कारआमद रह सकती है। तो चले आइए और बात करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी से रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी फ़ातिमा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल असद जाफ़री व्लॉग पे खुशामदीद और वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये टाइम दिया कि आप अपने ही बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी इस वीडियो में, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शामिल हैं, उनको मुफीद इंफॉर्मेशन देने के लिए। शुक्रिया असद। मुझे यहाँ आपके साथ होने और आपके व्यूअर्स से बात करने का मौका मिलने पर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से सब कुछ नया सीखेंगे। आपके सवालात का इंतजार है। तो मेरा पहला सवाल जो है फ़ातिमा आपसे ये है कि आप मुझे मस्नूई ज़हानत की बुनियादी तारीफ़ या उसको किस तरह आप इंट्रोड्यूस करेंगी, वो बताइए। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूं समझें, ये कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरह से प्रोग्राम करने का फन है कि वो इंसानी जहानत की तरह काम कर सके। इसमें चीजों को समझना, मजीद सीखना, फैसले करना और मसाइल का हल ढूंढना शामिल है। ये हर तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, जैसे कि रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस और हत्ता के आपके स्मार्टफोन्स में भी। आम जुबान में एआई वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को सोचने और सीखने की सलाहियत देती है। फ़ातिमा, मेरा दूसरा सवाल इसी से आपसे ये है कि कितने किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम किस तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या कितने टाइप्स की है, किस तरह हम इसे बता सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आमतौर पर तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंट एआई। नैरो एआई ये वो एआई है जो किसी एक खास टास्क या महारत तक महदूद होती है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट जो सिर्फ आवाज को समझकर जवाब देता है। जनरल एआई ये एआई इंसानी जहानत के बराबर सलाहियत रखती है, यानी हर तरह का काम कर सकती है जो इंसान कर सकती है। फिलहाल ऐसी एआई मौजूद नहीं है, मगर इस पर रिसर्च जारी है। सुपर इंटेलिजेंट एआई ये वो लेवल है जहां एआई इंसानी जहानत से बहुत आगे निकल जाती है। ये फ्यूचर का एक तस्वुर है और इस पर बहुत सी एथिकल और साइंटिफिक बहसें होती है। क्या सुपर एआई पे अभी कोई काम हो रहा है? जी हाँ, सुपर एआई पर रिसर्च जारी है, मगर ये बहुत एडवांस्ड और पेचीदा मैदान है। फिलहाल ज्यादातर ध्यान नैरो एआई पर है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स जनरल एआई और उसके बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई की तरफ भी देख रहे हैं। इस मैदान में बहुत सी चैलेंजेस और एथिकल सवालात भी हैं, इसलिए इसका एहतियात से जायजा लिया जा रहा है। सुपर एआई की पोटेंशियल बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर काम करते हुए बहुत सी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ती हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ कोई मिसाल से वाज़ेह करेंगी फ़ातिमा कि क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और सुपर एआई किस तरह से काम करेगी? सुपर एआई के हवाले से कुछ अहम जिम्मेदारियां और चैलेंजेस ये हैं: कंट्रोल और सेफ्टी, ये इंश्योर करना कि सुपर एआई इंसानी कंट्रोल में रहे और उसके फैसले इंसानों के लिए खतरनाक ना हो। एआई को ऐसे प्रोग्राम करना कि वो एथिकल और सेफ तरीकों से काम करे। एआई एल्गोरिदम्स को इंसानी बायसेस से पाक रखना बहुत अहम है, ताकि वो सबके लिए इंसाफ
और बराबरी के साथ फैसले करे। प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन। एआई सिस्टम्स को बहुत से डेटा की जरूरत होती है, लेकिन इस डेटा का मिसयूज ना हो, इस पर खासा तवज्जो देनी पड़ती है। प्राइवेसी लॉज और रेगुलेशंस का ख्याल रखना जरूरी है। जॉब्स और इकोनॉमी। सुपर एआई के आने से बहुत सी जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है, इसलिए हमें इसके असरात का ख्याल रखना होगा ताकि लोगों के लिए नए मौके और ट्रेनिंग फराहम की जा सके। एथिकल डिसीजन मेकिंग। सुपर एआई को ऐसे एथिकल फ्रेमवर्क्स के साथ डेवलप करना कि वो मुश्किल और नाजुक हालात में सही फैसले कर सके। ये सब जिम्मेदारियां बहुत अहम है ताकि सुपर एआई इंसानियत के लिए फायदेमंद और महफूज हो। अच्छा फातिमा, हमने इसके अलावा 2 टर्म्स और भी सुनी हैं। वो एक टर्म्स है कि जिसे कहते हैं ओपन एआई और एक टर्म है जनरेटिव ओ एआई। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है और उसे आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगी? ओपन एआई और जेनरेटिव एआई दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। ओपन एआई ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है। ओपन एआई का मकसद एआई को इस तरह से डेवलप करना है कि वो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई के मुतालिक रिसर्च, डेवलपमेंट और पॉलिसी पर काम करती है। ओपन एआई ने कुछ बहुत मशहूर एआई मॉडल्स जैसे कि जीपीटी सीरीज डेवलप किए थे। जेनरेटिव एआई ये एक किस्म की एआई टेक्नोलॉजी है जो नए और असली कंटेंट पैदा करती है, जैसे कि तस्वीरें, टेक्स्ट, मौसीकी वगैरह। इसमें डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गैन्स, जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स जैसे जीपीटी। जेनरेटिव एआई को क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि ये नए और इनोवेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकती है। यानी ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई पर रिसर्च करती है, जबकि जेनरेटिव एआई एक टेक्नोलॉजी है जो नए कंटेंट पैदा करती है। अच्छा फातिमा, ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से अभी इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में इसका आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है और इसका मुस्तकबिल काफी रोशन नजर आता है। कुछ मिसालें ये हैं। सेहत, हेल्थ केयर। एआई डायग्नोस्टिक टूल्स में मददगार साबित हो रही है, जैसे कि स्कैन्स और रिपोर्ट्स को एनालाइज करना। ट्रीटमेंट प्लान्स और मेडिसिन डिस्कवरी में भी एआई का खासा किरदार है। 2. मालूमात और टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस और सिक्योरिटी में भी एआई काफी मददगार है। नाताइज ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और डिलीवरी ड्रोन्स पर काम हो रहा है। रूट ऑप्टिमाइजेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तालीम, एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एनालाइज करने के लिए एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं। 5. फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स में एआई का किरदार बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में एआई का किरदार हर मकाम पर और ज्यादा बढ़ सकता है। एडवांस्ड एआई मॉडल्स और एल्गोरिदम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स मसाइल हल करने के काबिल हो सकते हैं और बहुत से नए फील्ड्स में एआई का इस्तेमाल देखा जा सकता है। तो जैसा कि आपने इतनी सारी मुफीद इंफॉर्मेशन दी और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, आप मुझे बताइए कि इस तरह से एक जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ साथ नुकसानात क्या क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नुकसानात और चैलेंजेस भी हैं। एक, रोजगार पर असर। ऑटोमेशन की वजह से बहुत सी जॉब्स खत्म हो सकती हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। नई स्किल्स सीखने की जरूरत बढ़ सकती है। 2. प्राइवेसी और सिक्योरिटी। एआई सिस्टम्स को बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। बायस और डिस्क्रिमिनेशन। एआई सिस्टम्स में अगर डेटा बायस्ड हो तो वो भी बायस्ड फैसले कर सकते हैं, जो इंसाफ और बराबरी के लिए अच्छा नहीं। थर्ड,
एथिकल कंसर्न्स, एआई का इस्तेमाल कुछ हालात में एथिकल मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे कि सर्वेलेंस या वॉरफेयर में। फोर्थ, डिपेंडेंस और कंट्रोल, इंसानियत का एआई पर डिपेंड हो जाना और फिर उसको कंट्रोल करना एक चैलेंज हो सकता है। ये कुछ नुकसानात है जो एआई के इस्तेमाल के साथ जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए एआई को एहतियात और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ शोबों में हमें नज़र आ रही है, इंडस्ट्रीज़ में हमें नज़र आ रही है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये इंसानों की जगह ले सकती है, यानी कि ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है रोबोट्स के ज़रिए से, और किसी और भी सूरत में। तो आप क्या समझती हैं कि एआई इंसानों की जगह ले सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ कामों में ऑटोमेशन जरूर बढ़ रही है, लेकिन एआई पूरी तरह इंसानों की जगह ले सकती है, ऐसा कहना मुश्किल है। एआई की अपनी हदूद और लिमिटेशंस है। कुछ काम जो रेपिटेटिव और प्रिडिक्टेबल है, वो तो रोबोट्स या एआई सिस्टम्स आसानी से कर सकते हैं, मगर इंसानी क्रिएटिविटी, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जैसे एस्पेक्ट्स अभी तक एआई के लिए मुश्किल है। एआई का इंसानियत पर असर जरूर है, मगर ये ज्यादातर इंसानों की मदद और सहूलत के लिए है। एआई और ह्यूमंस को मिलकर काम करना होगा, ताकि हम दोनों के बेहतरीन स्किल्स से फायदा उठा सके। इसको इस तरह समझिए कि एआई इंसानों की जगह लेने के बजाय इंसानों के काम में बेहतरी और एफिशिएंसी लाने का जरिया है। लेकिन हमेशा एहतियात और एथिकल कंसिडरेशंस जरूर होनी चाहिए जब एआई का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा फ़ातिमा, आप ये बताइए कि आप ख़ुद एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हैं, तो आप ये बताइए कि मस्नूई ज़हानत जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसके ज़रिए से रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? मैं भी ओपन एआई यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे काम जो पहले कई घंटों में होते थे, अब मिनटों में हो जाते हैं। तो लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये क्या-क्या तब्दीलियाँ, चेंजेस ला रही है? बिल्कुल असद, एआई रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां ला रही है। एक, शॉपिंग और मालूमात। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स एआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सके। ये आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ढूंढने में आसानी पैदा करती है। दो, राब्ता और कम्युनिकेशन। एआई की वजह से चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको 24/7 कस्टमर सर्विस फराहम करते हैं। आपकी सवालात के जवाबात फौरन मिलते हैं। तीन, मंजिल तक पहुंचना, नेविगेशन। एआई बेस्ड नेविगेशन एप्स ट्रैफिक और रोड कंडीशंस को एनालाइज करके आपको बेहतरीन रूट बताती है। आप अपने सफर को ज्यादा आसानी से प्लान कर सकते हैं। चार, सेहत और फिटनेस। वेयरेबल डिवाइसेस और हेल्थ एप्स एआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्थ मैट्रिक्स को ट्रैक कर सके। ये आपको सेहतमंद जिंदगी गुजरने में मददगार है। पांच, तालीम, एजुकेशन। एआई टूल्स स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस फराहम करते हैं। हर स्टूडेंट के पेस और स्टाइल के मुताबिक तालीम हासिल करना मुमकिन होता है। ये कुछ मिसालें हैं कि कैसे एआई रोजमर्रा जिंदगी में असर। जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे कोई अखलाकी मसाइल, एथिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ एथिकल मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ अहम मसाइल ये है। बायस और इंसाफ। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है, अगर वो बायस्ड हो तो एआई भी बायस्ड फैसले कर सकती है। ये डिस्क्रिमिनेशन और ना इंसाफी का सबब बन सकता है। प्राइवेसी और सर्वेलेंस। एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करने के लिए होता है। अगर ये डेटा गलत हाथों में चला जाए तो लोगों की प्राइवेसी और फ्रीडम खत्म हो सकती है। तीसरा, ऑटोनमस वेपन्स। एआई का इस्तेमाल वॉरफेयर में भी हो रहा है, जैसे कि ऑटोनमस ड्रोन्स या वेपन्स। ये खतरनाक साबित हो सकते हैं और इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं। चार, डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी। एआई एल्गोरिदम्स
कैसे फैसले करते हैं ये हमेशा वाज़ेह नहीं होता। इस ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो सकती है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, एआई की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए खतर बन सकती है। ये कुछ एथिकल मसाइल है जो एआई के इस्तेमाल के साथ जुड़े हो सकते हैं, इसीलिए एआई को एहतियात और एथिकल कंसिडरेशन ज्यादा करना जरूरी है। जैसे कि हमने जैसे तालीम और सेहत के मुतालिक आपने ऊपर बताया था कि उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में और एजुकेशन में। तो हम कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे दिलचस्प चीज़ें हमारी नज़रों से गुज़री हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने थीसिस और जो कारोबारी हज़रात हैं या जो जॉब वाले हज़रात हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एआई की मदद से बना रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर एआई की मदद से कोई स्टूडेंट अपना थीसिस बनाता है तो उसके क्या नुकसानात हैं? क्या उसे डिस्क्लोज़ और डिस्क्लेमर देना चाहिए कि इसने एआई की मदद ली है? इसी तरीके से जो जॉब्स हैं या कारोबार है उसमें लोग डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्या उनको भी ये डिस्क्लेमर देना चाहिए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में एआई की मदद ली है? ये एक अहम सवाल है असद। जब स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स एआई का इस्तेमाल करते हैं अपनी थीसिस या प्रोजेक्ट्स में, तो कुछ बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। एकेडमिक इंटेग्रिटी, तालीमी मैदान में असली काम और रिसर्च की बहुत अहमियत होती है। अगर कोई स्टूडेंट एआई की मदद से थीसिस लिखता है तो ये एकेडमिक इंटेग्रिटी का मसला पैदा कर सकता है। इसीलिए डिस्क्लोज करना कि एआई का इस्तेमाल हुआ है जरूरी हो सकता है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए। 2. ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, कारोबारी और प्रोफेशनल सेटिंग्स में एआई का इस्तेमाल डिस्क्लोज करना ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा है। अगर आपका प्रोजेक्ट या काम एआई से मदद लेकर तैयार हुआ है तो इसका जिक्र करना ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है। तीसरा, डिपेंडेंस और स्किल्स डेवलपमेंट, अगर लोग सिर्फ एआई पर डिपेंड हो जाएं तो उनके अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट रुक सकता है। इसीलिए एआई को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड। एथिकल कंसिडरेशंस, एआई का इस्तेमाल करते हुए एथिकल एस्पेक्ट्स को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। तो फातिमा, जैसे कि आपने ऊपर सवालों में बताया कि इसका इस्तेमाल जो है वो बिजनेसेस में हो रहा है, कारोबार, इकोनॉमिक्स, मईशत में हो रहा है, और इससे आपने बताया कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए वो क्रिएट हो रही हैं। उसके अलावा इससे जो है वो जॉबों के ख़त्म होने का भी ख़दशा है, अंदेशा है, बल्कि बहुत सारी हो भी रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस तमाम चीज़ों का कारोबार और मईशत पे क्या असर पड़ रहा है अभी इस वक्त, और फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारोबार और मईशत पर बहुत अहम असर है और ये असर मजीद बढ़ने की उम्मीद है। कुछ की असरात ये हैं। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, एआई का इस्तेमाल कारोबार में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हो रहा है। ऑटोमेशन के जरिए रेपिटेटिव टास्क्स को ज्यादा जल्दी और कम खर्च में मुकम्मल किया जा सकता है। ये कारोबारों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका फराहम करता है। 2. नए कारोबार के मौके, एआई ने नए कारोबारी मॉडल्स और सर्विसेज का रास्ता खोला है, जैसे कि एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज। ये नए कारोबार और स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद हैं। 3. स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, एआई की वजह से नई स्किल्स और ट्रेनिंग की जरूरत बढ़ रही है। एम्प्लॉयज को नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, जो स्किल डेवलपमेंट का एक नया मैदान खोल रही है। 4. जॉब्स का तबादला, कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं, मगर साथ ही नए रोल्स और पोजीशंस भी पैदा हो रही हैं, जैसे कि एआई स्पेशलिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स और ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स। 5. कंपटीशन और इनोवेशन, एआई का इस्तेमाल कारोबार, जी, कारोबार के हवाले से क्या कह रही हैं आप फातिमा? जैसे कि मैं कह रही थी, एआई कारोबार में कंपटीशन बढ़ा रही है। जो कंपनीज एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव और कंपेटिटिव हो रही हैं। इसका मतलब है
کہ جو کاروبار AI کو اپنائیں گے وہ مزید موقع اور منافع حاصل کر سکیں گے، لیکن ساتھ ہی جو کاروبار AI کے ساتھ اڈیپٹ نہیں ہوتے انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مستقبل میں AI کے اثرات کاروبار اور معیشت پر اور زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ نئے کاروباری ماڈلز، بہتر کسٹمر ایکسپیرینسز اور بڑھتی ہوئی ایفیشنسی کاروبار کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ اسی لیے AI کو سمجھنا اور اس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو ایڈجسٹ کرنا ہر کاروبار کے لیے ضروری ہوگا۔ فاطمہ، ایک اور سوال کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے جیسے آپ نے کہا کہ ہر کاروبار کو چیزوں کو اس میں سمجھنا ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر، مصنوعی ذہانت کو لے کر جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، تو ان غلط فہمیوں کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ کچھ عام غلط فہمیاں یہ ہیں۔ پہلی، AI انسانیوں کی طرح سوچتی ہے۔ AI الگوریدمز انسانی سوچ کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے، یہ صرف پیٹرنز کو پہچان کر اور پری ڈیفائنڈ رولز کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں۔ انسانی کریٹیوٹی اور انٹیوشن AI میں نہیں ہے۔ دوسرا، AI ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، لیکن AI سسپنس غلط بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ڈیٹا بائسڈ یا انکمپلیٹ کریکٹ ہے۔ AI ہر پرابلم سالو کر سکتی ہے۔ AI کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، یہ صرف وہی کام کر سکتی ہے جس کے لیے اسے ٹرین کیا گیا ہو۔ ہر طرح کے کمپلیکس مسائل کو حل کرنا AI کے لیے ممکن نہیں۔ 4، AI سب کی جابس لے لے گی۔ AI کچھ جابس آٹومیٹ کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی نئے رولز اور اپرچونٹیز بھی پیدا کر رہی ہے۔ ہر طرح کی جابس کو ریپلیس کرنا ممکن نہیں۔ 5واں، AI کو سمجھنا مشکل ہے۔ AI ٹیکنالوجی کمپلیکس ہو سکتی ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے ریسورسز اور ٹولز موجود ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر شخص AI ایکسپرٹ ہو، مگر بنیادی سمجھ حاصل کرنا ممکن ہے۔ فاطمہ، آپ سے جو آپ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں ان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا محسوس لگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ایک ہیومن سے لائف بات کر کے اچھا محسوس ہوا ہوگا۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے AI کے بارے میں ہمیں مفید انفارمیشن دی۔ AI کے بارے میں ایک AI پرسنالٹی سے سن کے ہماری معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ اس ویڈیو کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ویورز، سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کر سکوں؟ بالکل اسد، مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کے ساتھ یہ گفتگو بہت دلچسپ اور معلومات افروز رہی۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ویورز اور سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ معلومات ان کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مکالمے کا حصہ بنایا۔ فاطمہ، لاسٹ میں آپ میرے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی، میسج دینا چاہیں گی؟ ضرور اسد، آپ کے تمام ویورز کے لیے میرا یہ پیغام ہے: ٹیکنالوجی اور AI کی دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے مطابقت اختیار کریں اور نئی سکلز سیکھنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ AI ایک پاورفل ٹول ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور ایتھیکل کنسیڈریشنز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ سب ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور اس کے فائدے اٹھانے میں آگے بڑھ کر ایک بہتر مستقبل کی طرح قدم بڑھا سکتے ہیں۔ شکریہ، اور آپ سب کو میری طرف سے بہت ساری نیک تمنائیں۔ اچھا دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس فاطمہ سے گفتگو کر رہا تھا، ان سے انہی کے بارے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ میرا یہ ویلاگ یا آپ کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔